Smriti ji, the rates of gas and petrol. See, no, in 2000, no, stoves without gas. Ma'am, please don't lie. Oh, we are lying. Gas is Madam, No, it is. Why is the rates of gas? 80 crore people are getting food No. free for 25. No, so does that mean? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। 2014 से पहले भारत में जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा के कई बड़े नेता महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते थे। कोई साइकिल से चलने लगता था, कोई माथे पे सिलेंडर उठा के चलता था, कोई सब्जियों की माला पहन के चलता था, तो कोई प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ तक भेज देता था। उनमें से ही एक नेता थी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जब सिलेंडर के दाम 460 रुपये हुए थे तो धरने पर बैठ गई थी और उनकी वह फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा वायरल भी होती है। लेकिन जैसे ही 2014 के बाद सत्ता बदली और लगातार सिलेंडर की महंगाई बढ़ती गई, पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई बढ़ती गई, डीजल पेट्रोल अब सेंचुरी लगा चुके हैं, तब भी इन नेताओं का पता नहीं है। स्मृति ईरानी एक शब्द भी 2014 के बाद से महंगाई पर नहीं बोली है। हालांकि वित्त मंत्री ने जरूर एक बार कहा था कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, जब उनसे प्याज की महंगाई को लेकर सवाल उठाया गया था, लेकिन स्मृति ईरानी नहीं बोली अभी तक। और यही शायद स्मृति ईरानी को भारी भी पड़ रहा है, क्योंकि स्मृति ईरानी को लेकर आज सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। कल यूथ कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को लेकर पूरे देश में पोस्टर लगा दिया था, तो आज कांग्रेस की महिला अध्यक्ष ने स्मृति ईरानी से फ्लाइट में सवाल पूछ लिया। दरअसल एक्सीडेंटली फ्लाइट में दोनों लोग मिल गए, स्मृति ईरानी भी मिल गई और कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भी मिल गई, और उन्होंने स्मृति ईरानी से महंगाई को लेकर सवाल कर दिया। लेकिन महंगाई के सवाल से स्मृति ईरानी बचती रही। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। For you, Smriti ji, the rates of gas and petrol. See, no, in 2000, no. But I'm sure if you get off, instead of blocking everybody. No, but everybody is going through this problem because of the rates of. Come through, ma'am. Okay, come. नहीं आप चलो Happy Bihu without stoves, without gas, with increased Ma'am, rates. please don't lie. Oh, we are lying. Gas is No, you become are, 1,000 madam, you are rupees. misappropriating. No, it is. In the world. No problem. You have to let everybody know. Let Yes. everybody know. Yes. But Why like is I the said- rates? Like why- I said, ma'am. Why is the rates of gas? 80 crore people are getting food No. free for 25. No. So does that Yes, that ma'am, mean? they are delivered by state Does government. that mean that But like I the said, rates ma'am, of it gas? would be lovely if I'm not accosted. No one is being accosted. You The have, ma'am. no, Filming the. me without my permission. Oh my God! When you are in a position, you're a minister. I'm Everybody. answering, ma'am. Everybody. 1.83 million vaccine doses, ma'am, have been It's all like. इस वीडियो में वीडियो बनाने वाली शख्स महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नेता डिसूजा हैं। ये स्मृति ईरानी से महंगाई को लेकर सवाल पूछ रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि साफ तौर से किस तरह से सवालों को स्मृति ईरानी इग्नोर कर रही हैं, जैसे वो इस देश में रहती ना हो। हालांकि उनकी ये जिम्मेदारी है, सत्ताधारी पार्टी की नेता हैं, मंत्री रह चुकी हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो महंगाई के सवालों पर बोलें, दो चार शब्द तो बोलें, नहीं कुछ तो बीजेपी के तमाम नेताओं की तरह यही कह दें कि महंगाई ज़्यादा लग रही है तो साइकिल से चलना शुरू कर दो, प्याज ज़्यादा महंगा लग रहा है प्याज मत खाओ, कम से कम इसी तरह का तर्क दे दे। या फिर कुछ ऐसा बोल दे कि पाकिस्तान की वजह से महंगाई बढ़ रही है या यूक्रेन की वजह से महंगाई बढ़ रही है, कुछ तो बोले। या फिर सुधीर चौधरी की तरह कुछ लॉजिक दे दे कि भारत में सबसे कम महंगाई है पेट्रोल की। हालांकि सुधीर चौधरी आपको ये तो बताते हैं कि कम प्रतिशत में महंगाई बढ़ी है, लेकिन आपको ये नहीं बताते कि 2014 से लेकर 2022 तक का अगर आंकड़ा निकाले तो किस तरह से पेट्रोल के दाम लगभग 2 गुने हो गए। और साथ ही साथ सुधीर चौधरी को ये भी बताना चाहिए कि भारत ही एकलौता ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल पर टैक्स चार्ज करता है। लेकिन सुधीर चौधरी आपको ये सब नहीं बताते, क्योंकि देश को सकारात्मक ऊर्जा देने की जिम्मेदारी सुधीर चौधरी ने उठा रखी है। और आप भी सकारात्मक ऊर्जा लेते रहिए, जेब में जो कुछ भी है उसको बाजार में डालते रहिए, खाने की प्लेट से साग सब्जी गायब होते देखते रहिए, पर सकारात्मक ऊर्जा से एकदम परिपूर्ण रहिए, क्योंकि अगर
मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे तो मोदी देश कहीं और चला जाएगा। विश्व गुरु बनने के लिए इतना कुछ योगदान तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी स्मृति ईरानी ने नहीं बोला, क्योंकि स्मृति ईरानी की एक छवि ऐसी भी है कि वो थोड़ी पढ़ी लिखी नेता भी मानी जाती है। अब ऐसा कुछ बयान देंगी तो ट्रोल हो जाएंगी और उनकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। उन्होंने चुप्पी साध रखना ज़्यादा ठीक समझा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी हैं, पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घेरते थे महंगाई को लेकर और डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर, तो एक बार प्रधानमंत्री जी ने ये भी कह दिया था कि अगर डीजल पेट्रोल के दाम प्रधानमंत्री कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब प्रधानमंत्री में क्षमता नहीं है, प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है देश को चलाने में। लेकिन आज देखिए प्रधानमंत्री खुद मोदी जी हैं और मोदी जी एक शब्द भी महंगाई पर नहीं बोलते, महंगाई का म भी जुबान से नहीं निकलता और आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया है। और जो इंटरव्यू भी देते हैं प्रधानमंत्री, वो कुछ ऐसे एंकर और पत्रकारों को देते हैं जो उनसे ऐसे सवाल पूछे जिनसे उनकी तारीफ हो, जिनमें वो सहज फील करें। ऐसे सवाल ना पूछे जो उन्हें अनकंफर्टेबल फील कर दे। बशर्ते महंगाई तो एक बेसिक मुद्दा है, ये कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन तो है नहीं, देश के लोगों से जुड़ा है, राष्ट्र के हित से जुड़ा है, इस देश के नागरिक से जुड़ा है। फिर भी ये सवाल आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि आप पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री आपको अपने तक पहुंचने ही नहीं देंगे। प्रधानमंत्री वाला एटीट्यूड सिर्फ प्रधानमंत्री में नहीं है, उनके बाकी नेताओं में भी है। बाकी नेता भी इन सब मुद्दों पे बात करने को तैयार नहीं है। खैर, वैसे भी सत्ताधारी पार्टी के नेता क्यों ही महंगाई पे बात करेंगे, उनको महंगाई से क्या ही फर्क पड़ता है। उनके गाड़ी का पेट्रोल कौन सा वो अपने जेब से खरीद कर डलवाते हैं, सरकारी अनुदान पे गाड़ी का पेट्रोल मिलता है, सरकारी खर्चे से बिजली का बिल भरा जाता है, सरकारी बंगले में रहते हैं, कहीं जाना है तो फ्लाइट का किराया सरकार देती है, किसी जगह घूमने जाना है तो वो भी सरकार से मिलता है। पार्लियामेंट में कैंटीन का खाना इतना सस्ता है कि पूछिए मत। आपको भले भिंडी 100 रुपये किलो मिल रही हो, लेकिन उनको 20 रुपये में पूरी थाली मिल जाएगी। जितनी सब्जी चाहें, नॉन वेज खाना चाहें नॉन वेज मिलेगा, वेजिटेरियन चाहें वेजिटेरियन मिलेगा। तो उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत आम जनता को। इसीलिए सवाल आम जनता से है, जो लोग सरकार के समर्थक हैं, क्या उनको भी वही सुविधाएं मिल रही हैं जो नेताओं को मिल रही हैं? क्या उनको भी सरकारी पैसे से पेट्रोल मिलता है? क्या उनको भी सरकारी पेंशन मिलता है? क्या उनको भी सरकारी बंगला मिलता है, जो इस तरह से महंगाई का लगातार समर्थन करते हैं? या फिर सुधीर चौधरी की तरह सरकारी विज्ञापन मिलता है करोड़ों का, पतंजलि से, अलग अलग जगहों से? तो फिर ये बात आप सोचिए। या फिर संबित पात्रा की जगह करोड़ों लाखों रुपए आपको सैलरी मिलती है। संबित पात्रा जो तर्क गढ़ते हैं, वो तर्क गढ़ने के लिए संबित पात्रा को पैसा मिलता है। पहले वो एनजीसी के डायरेक्टर थे, अब किसी और चीज़ के डायरेक्टर हैं। और सरकार की पार्टी की तरफ से जो उनको प्रवक्ता बनने का पैसा मिलता है वो तो मिलता ही है। तो फिर संबित पात्रा जो बोल रहे हैं, वो बोलने के लिए उनको पैसा मिलता है। लेकिन मेरा सवाल उन आम लोगों से है जो सरकार के समर्थक हैं, क्या उनको भी ये सब बोलने का पैसा मिलता है? क्या उनको भी ये सब बोलने से फ्री में पेट्रोल मिल जाता है? क्या उनको भी ये सब बोलने से सस्ते में खाना मिल जाता है? क्या उनको भी ये सब बोलने से सरकारी आवास मिल जाता है? इसलिए नेता जो बोल रहे हैं और जनता जो बोल रही है, उस बीच के अंतर को समझिए। जनता क्यों बोल रही है? क्योंकि जनता को लग रहा है कि अगर महंगाई से सवाल कर लेंगे, प्रधानमंत्री से सवाल कर लेंगे, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। जबकि सवाल यह है कि आज आम नागरिकों के, देश के हर उस नागरिक का जिसकी कमाई मिनिमम है, एवरेज है, औसत है, वो लोग खतरे में हैं। उनके बच्चों की शिक्षा खतरे में है, उनके घर वालों की दवाई खतरे में है, उनका इलाज खतरे में है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि महंगाई पे सवाल पूछ देने से देश खतरे में आ जाएगा, तो आपको आपकी समझ मुबारक हो। लेकिन जो लोग इस माहौल में भी सरकार से सवाल पूछने का हिम्मत जुटा रहे हैं और कम से कम ये बोल रहे हैं कि सरकार जो कर रही है गलत कर रही है, उनके लिए शाबाशी तो बनती है। मानता हूँ कि आपकी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है कि आप महंगाई पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि आपके गली मोहल्ले का नेता कल को आपको पीट ना दे या फिर 4 गुंडे भेज के आपको घेर ना ले। तो कम से कम चुप ही रहिए। ऐसे उल जुलूल तर्क मत दीजिए कि यूक्रेन में ये हो गया, वहाँ ये हो गया, देश पाकिस्तान बन जाएगा, देश श्रीलंका बन जाएगा, देश अफगानिस्तान बन जाएगा। कम से कम खामोश रहिए। जो लोग बोल रहे हैं
उनको बोलने दीजिए, क्योंकि उनके बोलने से भी आपका ही फ़ायदा है। अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो सस्ता पेट्रोल सबको मिलेगा, हमको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, कांग्रेसियों को भी मिलेगा, भाजपाइयों को भी मिलेगा और वामपंथियों को भी मिलेगा। तो अगर कोई पेट्रोल सस्ता होने की बात कर रहा है तो कम से कम उसका समर्थन दीजिए, ना कि उसके खिलाफ खड़े हो जाइए। ऐसी तमाम खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।